22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की सुनसान माहौल का फायदा उठाकर हमलावरों ने अपनी योजना बनाई थी। एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर लगातार कई गोलियां चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में हंसी चीखों में बदल गई। हमलावर कहां से आए, किस रास्ते पहुंचे, किसने मदद की, क्या सीमा पार से कोई संबंध था? 22 अप्रैल 2025 दोपहर लगभग 2:35 जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बेसरन घाटी। अगर उस समय कोई वहां खड़ा होकर चारों ओर देखता तो उसे लगता कि इससे शांत जगह शायद ही कहीं होगी। ऊंचे देवदार के पेड़, ठंडी हवा, हरी घास, बच्चों की हंसी, परिवारों की तस्वीरें और छुट्टी का सुकून। हर तरफ खुशी थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में यही जगह चीखों, डरों और भगदड़ से भर जाएगी। जहां लोग सुकून लेने आए थे, वही अचानक मौत उतरने वाली थी। बेसरन तक पहुंचना आसान नहीं था। पहलगाम बाजार से आगे घोड़े, पैदल रास्ते और पहाड़ी रास्तों से होकर लोग यहां पहुंचते थे। यही वजह है कि यहां लोग आने के बाद इंसान खुद को शहर की भीड़ से दूर महसूस करता है। मोबाइल नेटवर्क भी कई जगह काम नहीं कर पाता। नीचे कुछ दूरी पर सुरक्षा बल तैनात रहते हैं जो लोगों की सुरक्षा के लिए वहां पर उपस्थित होते हैं, लेकिन ऊपर सिर्फ पहाड़, जंगल और खुला मैदान ही दिखाई देता है। शायद इसी सुनसान माहौल का फायदा उठाकर हमलावरों ने अपनी योजना बनाई थी। दोपहर के कुछ मिनट बाद जंगल की तरफ हलचल हुई। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर होगा। फिर अचानक तेज आवाज आई, एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर लगातार कई गोलियां चलने लगीं। कुछ ही सेकंड में हंसी चीखों में बदल गई। घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, लोग बिना समझे इधर उधर दौड़ने लगे। खुले मैदान में छिपने की जगह भी नहीं थी। कुछ देर पहले जो जगह जन्नत लग रही थी, अब वही डर का मैदान बन चुका था। हमलावर कम थे, लेकिन उनकी पूरी तैयारी थी। वे ऊपर की तरफ खड़े होकर नीचे मौजूद लोगों को निशाना बना रहे थे। उन्हें पता था कि खुले मैदान में मौजूद लोग बच भी नहीं पाएंगे। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक कई हमलावरों ने अपने सैन्य जैसे कपड़े पहन रखे थे, जिससे कि सामान्य लोग उनमें और सेना में फर्क ना पता कर सकें। चेहरा ढका हुआ था और हाथों में आधुनिक हथियार थे। इसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, वे पूरे देश में डर फैलाना चाहते थे। कुछ लोग जमीन पर लेट गए, कुछ पेड़ों के पीछे छिपने लगे और कई लोग अपने परिवार वालों को ढूंढते हुए वापस उसी दिशा में भागे जहां से गोलियां आ रही थीं। हर सेकंड हालात और खराब होते जा रहे थे। जो लोग कुछ मिनट पहले वीडियो बना रहे थे, अब वही अपनी जान बचाने के लिए मिट्टी और घास में गिर रहे थे। बेसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वह जंग के मैदान जैसी लग रही थी। नीचे पहलगाम में जब पहली खबर पहुंची, तब तक काफी समय निकल चुका था। किसी ने कहा गोलीबारी हुई है, किसी ने कहा कई लोग घायल हैं, तो किसी ने कहा हमलावर अभी भी वही हैं। सुरक्षा बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि जल्द से जल्द वहां पहुंचना। रास्ते छोटे थे, ऊंची जगह थी और जानकारी भी साफ नहीं थी। फिर भी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी टीमें तुरंत हरकत में आईं। उस दिन स्थानीय लोगों ने भी बड़ी बहादुरी दिखाई। घोड़े चलाने वाले, गाइड और दुकानदार सबसे पहले मदद के लिए आगे आए। किसी ने घायल लोगों को घोड़े पर बैठाकर नीचे भेजा, तो किसी ने कंधे पर उठाया, किसी ने रास्ता साफ किया। डर के बीच इंसानियत अभी भी जिंदा थी। जिन लोगों का रोजगार पर्यटन से चलता था, वही उसी दिन कई लोगों की जान बचाने में जुटे थे। कुछ ही देर में टीवी चैनलों पर खबर चलने लगी, पहलगाम बेसरन हमला, कई हताहत। पूरे देश की नज़र कश्मीर पर टिक गई। सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें फैलने लगीं। कोई संख्या बता रहा था, संगठन का नाम ले रहा था, कोई सुरक्षा चूक की बात कर रहा था, लेकिन सच इतना था कि निर्दोष लोगों पर हमला हुआ था।
याद भी महसूस होती है। 22 अप्रैल 2025 ने बताया कि नफ़रत कहीं भी पहुंच सकती है, चाहे जगह कितनी भी सुंदर क्यों ना हो। और पहलगाम अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं रहा, बल्कि एक याद बन चुका था, ऐसी याद जिसे भुलाना आसान नहीं था।